तो ये सारी घोषणा एक पर लिखी हुई है, सब अभ्यर्थी भ्रमित हो रहे हैं, इनको अलग अलग घोषणा पत्र में लिखना है या फिर एक में। तो उसके लिए जो लास्ट में एक नोट लगाकर एक बिंदु लिखा हुआ है, अगर उसको ध्यान से पढ़ो तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि यह करना या अलग। यहां साफ साफ लिखा हुआ है, जो लागू हो उसको भरे तथा लंबित निर्णित समस्त आपराधिक प्रकरणों का समस्त विवरण अंकित करे। तो इसमें साफ साफ लिखा है कि इन बिंदुओं में जो लागू हो उसको भरना है। इसका मतलब ये हुआ, ये जो सारी सूचना है वो एक पेज पर भरी जाएगी। बात क्लियर है? जो 8 सूचनाएं, पहली सूचना सबके लिए लागू होती है, दूसरी सूचना जो महिलाओं के लिए लागू होती है लगभग, और 5वीं सूचना है भूतपूर्व सैनिकों के लिए लागू होती है। यानी जो दूसरी और 5वीं संशय रहता है सभी पुरुषों के लिए लागू होती है या नहीं होती है। तो आप को उनमें या तो सभी का फॉर्मेट एक बन जाए, और जो लागू नहीं है उनको उनमें कुछ भी मत भरो, या फिर जो जो बिंदु लागू है, यानी पहला बिंदु लागू है 1 नंबर डालकर लिख लो मैं राजस्थान का मूल निवासी हूं, और आपके लिए अगर दूसरा बिंदु लागू है महिला है, विधवा है, विच्छिन्न है, तो दूसरा बिंदु लिख लो। फिर तीसरा बिंदु लागू है संतान संबंधी, ये सबका लगभग सबके लिए लागू होता है, तो तीसरा बिंदु भी लिख दो। चौथा बिंदु सबके लिए लागू होता है, चौथा बिंदु, यानी जो जो बिंदु आपके लिए लागू हो रहे हैं वो लिख लीजिए। और लास्ट में यहां आ जाएगा आवेदक का नाम, पहले तो आ जाएगा हस्ताक्षर, नाम, और ये ऑटोमेटिक दे रखा है उस प्रपत्र में, और साइड में देना, और नीचे स्व घोषणा करनी है जैसे अपन चेक लिस्ट में करते थे, और नीचे हस्ताक्षर आएंगे घोषणा में। स्व सत्यापन है, अपन खुद सत्यापन कर रहे हैं, यानी मेरे द्वारा जो सूचना भरी गई है वो सही है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये स्व घोषणा पत्र है। स्व घोषणा पत्र को आप सिंपल कागज पर लिखोगे तो भी चलेगा, यहां शपथ पत्र नहीं है। यहां शपथ पत्र का अर्थ होता है एफिडेविट, एफिडेविट होता है तो आपको शपथ पत्र पर लिखना पड़ता है, एफिडेविट यानी शपथ पत्र, उसको शपथ पत्र बनवाना पड़ता है, उसको नोटरी भी करवाना पड़ता है। और यहां पर अपना है स्व घोषणा पत्र, जिसे कहा जाता है सेल्फ डिक्लेरेशन, यानी अपने खुद की घोषणा अपन खुद कर रहे हैं और नीचे अपने सिग्नेचर करके दे रहे हैं। तो यहां पर जरूरी नहीं है कि आप उसको एक शपथ पत्र पर भर कर दो। और मैंने ये सूचना आगे से भी प्राप्त करी है एक विशेष सूत्र से, यानी कि आपको एक शपथ पत्र पर लिखवाना है या फिर एक सफेद कागज पर चलेगा, तो वहां की यही सूचना है। अभी तक तो आपको ये जो सूचना है स्व घोषणा पत्र की एक कागज पर, सादे कागज पर लिखनी है, जो आपके काम की है उनको लिखना है, या फिर सभी लिख लो, और जहां जो जो अपने काम की नहीं है उनको मत भरो, या फिर जो काम की है वो बिंदु भर दो एक पेज पर, और नीचे स्व सत्यापन कर दीजिए अपने व्हाइट कागज पर। आपको बिल्कुल संशय करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल इजी फॉर्मेट है।